स्थानीय पुलिस प्रशासन सरकार क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है और ये घटनाक्रम कहां से शुरू हुई और अब क्या अपडेट है, पूरी खबर आप सभी तक साझा कर रही है मलिका। बिल्कुल, कल रात शुरू हुआ ये बवाल आज सुबह से जारी है और इसी से जुड़े हमने कुछ जानकारी आपके लिए तैयार की है ताकि आप ये पूरा मामला समझ सकें। आप ग्राफिक्स पर जरा नजर डालिए। जोधपुर में कब क्या हुआ? रात 11:45 पर भगवा झंडे उतारे गए, धर्म विशेष के झंडे लगाए गए। बताया जा रहा है कि यहां से इस मामले की शुरुआत हुई। रात 12:15 पर हिंदू समुदाय के लोगों ने इस बात पर विरोध दर्ज कराया, आपत्ति जताई। रात 12:30 बजे दोनों समुदायों में अचानक इस पूरे मामले को लेकर झड़प शुरू हो गई। आपको पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं कब क्या हुआ। रात 2 बजे तक जोधपुर में बवाल जारी रहा, देर रात तक ये बवाल चलता रहा। सुबह 8:15 पर ईद पर विशेष नमाज पढ़ी गई तो सुबह तक हालात काबू में आ गए थे, लेकिन सुबह 8:15 बजे के बाद तस्वीर बदलने लगी। सुबह 8:30 बजे नमाज के बाद गाड़ियों में अचानक तोड़फोड़ होने लगी। सुबह 9:15 बजे तोड़फोड़ के बाद पुलिस पर भी पथराव किया गया क्योंकि पुलिस बल वहां पर रात से ही तैनात रहा। तो जोधपुर में कब क्या कुछ हुआ ये हमने आपको इसके जरिए बताया। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। जोधपुर शहर के हालात की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। पुलिस की हर कोशिश है कि शांति व्यवस्था कायम हो, लेकिन उपद्रवी अड़े हुए हैं। सड़क पर बिखरे पड़े ये पत्थर और चप्पल जूते उस तनाव की निशानी है जो थमता नजर नहीं आ रहा। बीती रात जोधपुर के जालोरी गेट पर जो बवाल शुरू हुआ वो देर रात तक थमता नजर आ रहा था, लेकिन सुबह हुई और फिर हिंसा भड़क उठी। रात के बवाल के बाद प्रभावित इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। इसके बाद भी हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। फिर देखिए क्या क्या हुआ। झंडा उतारने के विवाद में रात में झड़प हुई तो सुबह होते ही पुलिस ने माहौल शांत करने के लिए चौराहे पर तिरंगा लगा दिया। इसके बाद एक समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। एटीएम को तोड़ दिया गया, पुलिस की गाड़ी को टारगेट किया गया, आम लोगों की गाड़ी भी तोड़ दी गई। हिंसा में कुछ पुलिस वालों को चोटें आई हैं, कई राहगीर भी पथराव में जख्मी हो गए। इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे जो चोट लगी है किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनको इनके भगवे की फिक्र है। क्यों? इनका माई बाप है या भगवा। सुबह के बवाल को रोकने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। उपद्रवियों पर दे दनादन लाठीचार्ज किया, दौड़ा दौड़ा कर उनकी धुनाई की। जो दुकानों में छिपे थे उन्हें खींचकर बाहर निकाला और उन्हें सबक सिखाया। घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे या आप प्रसंज्ञान? हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसकी तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। जयपुर से पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सुबह की हिंसा से ठीक पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शांति बनाए रखने की अपील की थी। जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत की अपील भी बेअसर रही। उपद्रवी अपने एजेंडे पर अड़े रहे और रात के बाद सुबह भी शहर को अशांत कर दिया। मैं आपके माध्यम से जोधपुर की सभी जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक सौहार्द जो जोधपुर की पहचान रही है उसको बनाए रखें और प्रशासन और पुलिस प्रशासन शांति बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। आप भी हमारा सहयोग करें। सर, नेट पोस्टपोन कर दिया गया? देखिए, अभी नेट की जो पाबंदी थी वो भी आगामी आदेशों तक थी। आगामी आदेशों में आपको फ्यूचर में बता दिया जाएगा कब तक पोस्टपोन रहेगा। सवाल है कि आखिर ये विवाद इतना कैसे बढ़ गया, दोबारा कैसे वहां सड़कों पर उपद्रवियों को मनमानी करने का मौका मिल गया। शरद कुमार, जयपुर आज तक।